करा रहा। बोलो, जिनका नाम उसके पिता लेना नहीं चाहते और प्रहलाद उन्हीं के नाम का कीर्तन करा रहा है। कीर्तन हिरण्यकश्यप ने विचार किया कि देखूंगा कि पाठशाला में हो क्या रहा, और जब प्रहलाद को रोकने की कोशिश गुरुदेव ने की और गुरु ने जैसे प्रहलाद का हाथ पकड़ा, प्रहलाद रुक जाइए, ये पाठशाला है, बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, यहाँ कीर्तन नहीं होता, कीर्तन मंदिर में होता है। प्रहलाद जब नहीं रुका तो गुरुजी ने हाथ पकड़ करके प्रहलाद को रोकने की कोशिश की तो गुरुजी को भी करंट लग गया। देखो ये समझदारी है, किसी को बिजली का करंट लग गया तो आप सीधा उसे पकड़ करके छुड़ा नहीं सकते, और आप सीधे पकड़ करके छुड़ाने लगेंगे तो वो करंट आपको भी लग जाएगा। वो तो सूखी लकड़ी से छुड़ाइए तब छूटेगा। आज ये भक्ति का करंट भी ऐसे ही बह रहा है। प्रहलाद का हाथ जैसे गुरुजी ने पकड़ा, गुरुजी को भी करंट लग गया, उनको भी होश नहीं रहा और वो भी नाचने लगे। आज गुरुजी नाच रहे हैं। दूत गया और दूत ने देखा बच्चे नच रहे हैं, इनको छुट्टी मिल जाएगी। क्यों? बच्चे हैं, प्रहलाद राजा का बेटा है, अरे इससे तो छूट मिल ही जाएगी, ये तो राजा का बेटा है। लेकिन गुरुदेव को छूट मिलने वाली नहीं, गुरुदेव को तो फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। इसलिए दूत ने गुरुदेव का हाथ पकड़ा और कहा, गुरुजी रुक जाइए, क्या कर रहे हैं? उस दूत को भी करंट लग गया और वो भी नचने लगा। उसे भी होश नहीं रहा कि मैं क्या कर रहा। राजा हिरण्यकश्यप ने विचार किया, जिसको भेजता हूं वो भी लौट कर नहीं आता, देखें तो क्या हो रहा है। और राजा जैसे आया उसने देखा प्रहलाद नच रहा है, विद्यार्थी नच रहे, गुरुदेव नच रहे, लेकिन गजब तो जब हो गया जिस दूत को भेजा है वो भी नच रहा है। आज हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद का हाथ पकड़ा और कीर्तन बंद हो गया। किसी ने कहा, महाराज ये तो पावर हाउस से टकरा गया, ये भक्ति के पावर हाउस से टकरा गया और ऐसे कुछ नहीं हुआ। जो करंट गुरुदेव को लगा, दूत को लगा, और वो करंट कहां चला गया? तो श्री पूजनीय श्री डोंगरे जी महाराज अपने श्रीमद् भागवत में लिखते हैं कि इसे करंट इसलिए नहीं लगा, ये फ्यूज बल्ब है, कहीं भी लगा दो जलने वाला नहीं है। तो जिनके हृदय फ्यूज बल्ब की तरह पड़े, जिनमें कोई श्रद्धा नहीं है, कोई परमात्मा के प्रति प्रेम नहीं है, अनुराग नहीं है, वहां एक कथा का करंट नहीं लगेगा। और जहां परमात्मा के प्रति श्रद्धा है, आदर है, सम्मान है, विश्वास है कि दुनिया में परमात्मा है। कई लोग तो कहते निराकार है, कई कहते साकार है, कई कहते भक्ति पर तदाकार है, और अब तो और दुनिया के लोग आगे बढ़ गए तो क्या कहते हैं, बेकार है, बेकार। क्यों? बोले दिखाई नहीं देता, दिखाई नहीं देता कि परमात्मा है कि नहीं है, लेकिन देखते तो हो। प्रातः काल सूर्य उगता है, शाम के डूबता है, समय पर शीत पड़ता है, समय पर गर्मी पड़ती है, समय पर वर्षा होती है। प्यारे, इसको भी चलाने वाला दुनिया के अंदर कोई ना कोई तो है। इसलिए कवि ने लिखा है कहो तो नहीं है और नहीं कहो तो है नाई के बीच में जो कछु है सो है। परमात्मा की आत्मा को भुलाया नहीं जा सकता। हम और आपने प्रैक्टिकल कर ली, हम और आपने इस बाइक को बनाने वाली फैक्ट्री को नहीं देखा,
तो आप ये कह देंगे कि इसको बनाने वाली फैक्ट्री भारत में नहीं है। अरे इंदौर में हो, भोपाल में हो, जबलपुर में हो,